हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस एग्जांपल। तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, नर्सिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे बीएससी वाले हो चाहे वो जेएनएम वाले हो, राइट। तो इनके बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि असेसमेंट आता है, असेसमेंट में क्या किया जाता है वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद आएगा डायग्नोसिस किया जाता है, देन इसके बाद प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, देन जो फिफ्थ प्रोसेस होता है इवेल्युएशंस होता है, राइट। जैसे कि इसमें असेसमेंट है, असेसमेंट में क्या बताएगी, द नर्स मेजर द पेशेंट एंड ब्लड प्रेशर्स एंड रिव्यू देयर द मेडिकल हिस्ट्री एंड आस्क अबाउट एनी सिम्टम दे मे बी एक्सपीरियंस। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो नर्स का जो मेन जो काम रहता है वो क्या रहता है, वो पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेज़र करती है और उसे यानी कि उसकी पूरी हॉस्पिटल में जो भी अगर कोई भी उसकी पास्ट हिस्ट्री उसके बारे में पूरा कैलकुलेशन करती है और उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं वो किसी भी सिम्टम के बारे में पूछती है। सेकंड जिसके पास आएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या कहा गया है कि जो कि जैसे इसमें कहा है कि बेस्ड ऑन द असेसमेंट द नर्स डिटरमाइन्स दैट द पेशेंट हैज़ अनकंट्रोल हाइपर टेंशन। मीन्स कि अब इसमें देखिए जो मतलब कि इसका डायग्नोसिस के बेस पर ही ये नर्स ये मतलब कि निर्धारित करती है कि पेशेंट को यानी कि अनकंट्रोल अगर उसका बीपी हाई हो गया तो वो इस चीज़ के ऊपर मतलब कि पूरा इसका क्या करती है, कैलकुलेशन करती है और उसका यानी कि बेस्ड करती है, ठीक है। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। प्लानिंग में क्या होगा, द नर्स डेवलप केयर प्लान दैट इंक्लूड्स एंड प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशंस, मेकिंग लाइफस्टाइल एंड रिकमेंडेशंस एंड शेड्यूलिंग। वो क्या करेगी नर्स के अंदर, अब प्लानिंग में यानी कि वो योजना बनाएगी, ठीक है। यानी कि नर्स एक देखभाल योजना बनाती है, उसका डेवलप करती है, जिसमें मेडिसिन लिखना या फिर उसकी लाइफस्टाइल की जो भी मतलब चीज़ें हो उसके बारे में लिखना, उसका शेड्यूल इन्वॉल्व करती है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, जो फोर्थ इसमें रहता है प्रोसेस, वो क्या रहता है, इम्प्लीमेंटेशंस में क्या होगा, द नर्स प्रोवाइड द पेशेंट विद मेडिकेशंस, एजुकेशंस, असिस्ट एंड देन मेकिंग लाइफस्टाइल चेंज ऑफ फॉलो अप अपॉइंटमेंट। मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें नर्स क्या करेगी, अगर इसे हम हिंदी में बोले तो इसको कार्यान्वयन कहा जाता है। यानी कि जो एक पेशेंट यानी जो नर्स है, नर्स पेशेंट की मेडिसिन को, ठीक है, यानी कि उनको बताती है, उसके बारे में शिक्षा प्रदान करती है मीन्स, और उसकी पूरी यानी कि उसके बारे में उसके लाइफस्टाइल के चेंजिंग लाने में उसकी पूरी हेल्प करती है। जो पेशेंट है अगर उसको मेडिसिन का पता नहीं चल रहा है कि कैसे लेनी है और कैसे नहीं लेनी है, उसको पूरे उसके बारे में डिटेल देती है। और देन उसके बाद जो उसके खाने पीने का है और उसका जो लाइफस्टाइल उसको चेंज करने में भी उसकी काफ़ी हेल्प करती है। यानी कि हेल्प करने से आपके पेशेंट जल्दी ही इंप्रूव कर जाता है, राइट। इसके बाद जो फिफ्थ प्रोसेस आता है वो क्या है, इवेल्युएशंस आता है। इवेल्युएशंस में क्या होगा, एट द फॉलो अप अपॉइंटमेंट द नर्स इवेल्युएट द पेशेंट ब्लड प्रेशर्स एंड एडजस्ट द केयर प्लान। अब इसके बारे में जो नर्स है वो पेशेंट के लिए क्या करेगी, यानी कि वो मूल्यांकन करेगी। मीन्स इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना है, ठीक है। यानी कि किसी भी जो पेशेंट है, पेशेंट का जो नर्स है, नर्स पेशेंट के ब्लड प्रेशर का पूरा इवैल्यूएशन करती है कि उसका बीपी कहीं हाई तो नहीं है, कहीं उसका लो तो नहीं है, उसके बारे में पूरा मूल्यांकन करती है और उसकी पूरी यानी कि देखभाल करती है। फिर उसके बारे में क्या करती है, इवैल्यूएशन करती है, यानी कि उसकी देखभाल की योजना करती है, उसके समायोजित करती है। यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, नर्स का होता है, कि उसे कैसे केयर करना है, कैसे डायग्नोसिस वैल्यूएशंस करना है, पूरी डिटेल मतलब कि जो नर्स है वो पूरा कैलकुलेट करके उसे बता देती है कि आपको कैसे मेडिसिन लेना है, आपको अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है, कैसे खाना है, कैसे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, पूरा एवेल्युएशन निकाल के उसे पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को बताती है, राइट। तो ये होता है नर्सिंग प्रोसेस, जो कि 5 स्टेप होते हैं, राइट। ये 5 स्टेप काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछेंगे व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस, या पूछेंगे आपसे कि नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप कौन कौन से होते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, असेसमेंट लिखना है, डायग्नोसिस लिखना है, प्लानिंग लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, इवेल्युएशन लिखना है। तो ये 5 स्टेप को आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बारे में जितना आप एक्सप्लेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि असेसमेंट आप क्या करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे उसकी, फिर उसमें सिम्टम के बारे में पूछेंगे उसके, ठीक है। यानी कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर्स भी आप मेज़र करेंगे, तो ये पूरा डिटेल इसमें आप लिखेंगे। डायग्नोसिस में भी आप क्या करेंगे, उसकी जो असेसमेंट के बेस के ऊपर आप नर्स क्या करेंगे, उसके डिटरमाइनर्स यानी कि जो पेशेंट है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है तो उसके बारे में आप डायग्नोसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, राइट।
तो ये पूरा प्रोसेस है जो भी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।